बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 18 अप्रैल 2023 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। 419 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। 419 रोज़ जब एक जंग जारी रहे, उस जंग के दौरान आप एक मुल्क का साथ देते रहे, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा उस मुल्क को प्रोवाइड करें और उस मुल्क के सरबराह का मुंह हो कि वो खुलेगा खुला रहे, तो फिर आपकी बस हो ही जानी है। यूरोप की भी बस हो चुकी है। यूरोप के 4 प्रोमिनेंट कंट्रीज ने यूक्रेन का अलल ऐलान साथ छोड़ने का फैसला किया। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, आपके सामने रखूंगा। आप में से कुछ व्यूअर्स गुज़िश्ता वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में इसी स्टोरी के हवाले से पूछ भी रहे थे कि ऐसा क्या हो गया कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के कुछ पक्के दोस्तों ने भी यूक्रेन का साथ छोड़ने का फैसला किया है। डिटेल्स आपके सामने रख दूंगा। एक सालिस की सालिसी रशिया को बहुत अच्छी लग रही है। ब्राज़ील की सालिसी, ब्राज़ील के सरबराह ने गुज़िश्ता दिनों चाइना का दौरा किया। ब्राज़ील के सरबराह वापस आए और उन्होंने एक अमन मंसूबा पेश किया। इस अमन मंसूबे के अंदर 2 ममालिक को शामिल किया है ब्राज़ील ने, एक चाइना और दूसरा मुत्तहिदा अरब अमारात। ये मंसूबा रशिया को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत सौ को बहुत बुरा भी लग रहा है। डिटेल्स इस मंसूबे की भी आपके सामने रखूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट लाइन्स की। फ्रंट लाइन्स से मेरी मुराद ये नहीं है कि आज कितनी शेलिंग, कितनी फायरिंग रिपोर्ट हुई, कितनी अमवात रिपोर्ट हुई। फ्रंट लाइन्स के ऊपर आज कुछ डिफरेंट हो रहा था। दोनों ममालिक के सरबराहान, यानी कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक ही दिन फ्रंट लाइन्स का विजिट किया। कुछ ज़्यादा फासले पर नहीं थे। दोनों सरबराहान जो हैं वो 200-250 किलोमीटर्स के फासले पर फ्रंट लाइन्स के ऊपर एक ही दिन मौजूद थे। पहले रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे की आपको डिटेल्स बता दूं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का इस जंग, इस ऑपरेशन के दौरान ये दूसरा दौरा था। 1-1.5 महीने पहले रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन पहले भी आए। जो इलाके रशिया ने इस ऑपरेशन के दौरान यूक्रेन के जो इलाके कंट्रोल किए हैं, वहां पर रूस के सदर पहले भी आ चुके हैं। दूसरी मर्तबा था और इतने कम वक्फे के बाद रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन हेलीकॉप्टर में सवार होकर पहुंचे खरसन रीजन के अंदर। कुछ कमांडर्स से मुलाकात की, रिकंस्ट्रक्शन के काम का जायजा लिया, ऑपरेशन के काम का जायजा लिया और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन यहां से रवाना हो गए ज़ैपोरिज़िया, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ज़ैपोरिज़िया के, जहां पर अभी भी लड़ाई रिपोर्ट हो रही है। स्पेशली ज़ैपोरिज़िया का जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहां पर आए रोज लड़ाई रिपोर्ट होती है रशिया और यूक्रेन की फोर्सेस के दरमियान। और यहां पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो नुमाइंदे हैं वो भी विजिट करते रहते हैं कि कहीं इस पावर प्लांट को नुकसान ना पहुंच जाए इस लड़ाई के बाइस। तो इन 2 रीजन्स का रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दौरा किया, यहां पर कंस्ट्रक्शन के काम का, इंतजामात का जायजा लिया। और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का इतने कम गैप के बाद एक मरतबा फिर से इन इलाकों में जाना, ये एक मैसेज दे रहा था एथनिक रशियंस को, उन लोगों को जो कि इन इलाकों के अंदर रिहाइश पजीर हैं, कि एवरीथिंग इज गेटिंग नॉर्मल हेयर। यहाँ पर अब सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है, लाइफ नॉर्मल होती जा रही है। जहाँ पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 1-1.5 महीने के गैप के बाद फिर से खरसन और ज़ैपोरिज़िया रीजन के अंदर घूमते हुए दिखाई दिए। गुज़िश्ता जो विजिट था रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का, उसमें तो खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन दिखाई दिए। जिसके बाद, इस दौरे के बाद, रूस के सदर वापस अपने हेलीकॉप्टर में रशिया रवाना हो गए। और इस दौरे के चंद घंटों के बाद ये खबर सामने आई कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी फ्रंट लाइन्स के ऊपर मौजूद हैं। उस मकाम से जहां पर रशिया के सदर ने दौरा किया, उस मकाम से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर ईस्टर्न यूक्रेनियन रीजन का दौरा किया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की फ्रंट लाइन्स के ऊपर मौजूद थे। यहां पर उन्होंने फ्रंट लाइन्स के ऊपर जो फौजी डटे हुए हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं रशिया की फोर्सेस, वागनर की फोर्सेस को, उनसे मुलाकात की, उन्हें मेडल्स भी दिए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हॉस्पिटल्स का भी दौरा किया, जख्मियों से मुलाकात की और यहां पर गुफ्तगू करते हुए यूक्रेन के सदर ने कहा कि आपके डटने का, आपके मरने का, आपके लड़ने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप डटे रहें इस मैदान के अंदर और सफारती मैदान के अंदर। मैं डटा हुआ हूं। जिस चीज़ की कमी आपको है फ्रंट लाइन्स के ऊपर अपने इलाके वापस लेने के लिए, मैं वो कमी पूरी करूंगा सफारती मैदान के अंदर। मैं भी एक जंग लड़ रहा हूं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने फौजियों से मुलाकात के दौरान ये गुफ्तगू की और जंग तो लड़ रहे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं
वो हर रोज़ जो वीडियो मैसेज जारी करते हैं या कहीं पर भी वो ऑनलाइन वर्चुअल खिताब करते हैं या कोई भी उनका पैगाम सामने आता है, उसमें एक लाइन ज़रूर होती है, आपको भी मालूम है, कि मुझे असलहा गोला बारूद प्रोवाइड करो, मुझे लड़ाका तैयारे प्रोवाइड करो, मुझे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स प्रोवाइड करो, मेरे इलाकों के रिकन्स्ट्रक्शन के लिए मुझे पैसे दे दो। अब इतना ज़्यादा मांगा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कि उनके इत्तेहादी तक, अमेरिका समेत जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो भी मजाक उड़ाने लगे हैं कि बस कर दो, कितना मुंह खोलोगे, और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को प्रोवाइड किया जा चुका है इन ममालिक की जानिब से, लेकिन ये मुंह है कि बंद होने का नाम नहीं ले रहा। और अब रिएक्शन क्या सामने आ रहा है, असलहा गोला बारूद प्रोवाइड करने की बजाय जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अब यूक्रेन का ग्रेन लेने से भी इनकारी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। 4 ममालिक हैं, मैं आपको बता दूं, एक तो पोलैंड, हंगरी, स्लोवेकिया और रोमानिया। स्लोवेकिया जो है वो आज ही इस सफ में शामिल हुआ कि हम भी यूक्रेन का ग्रेन नहीं लेंगे, बराए मेहरबानी हमारे ममालिक यूक्रेन का ग्रेन भेजना बंद करो। अब ये मामला क्या है? मामला ये है कि जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तो यूक्रेन और रशिया का, आपको मालूम है कि यूक्रेन और रशिया ग्रेन के, वीट के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। पूरी दुनिया में टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं रशिया और यूक्रेन। इनका ग्रेन ब्लैक सी की पोर्ट्स के ऊपर फंस गया और फिर एक मुआहदा तय पाया तुर्की और यूनाइटेड नेशंस की सालिसी में, जिसके तहत ये तय पाया, और से सुनना है आपने, ये तय पाया कि दोनों ममालिक एक दूसरे का ग्रेन उन ममालिक तक जाने देंगे जिन ममालिक को इस ग्रेन की ज़रूरत है। और ये डील सील हो गई और ये मुआहदा तय पा गया और कश्तियां जो हैं वो ब्लैक सी से निकलना स्टार्ट हो गई। लेकिन एतराज़ यहां पर आया रशिया का, जब ये डील रिन्यू की जानी थी तो रशिया ने कहा कि मजाक बंद करो। डील ये हुई थी कि यूक्रेन और रशिया का ग्रेन ब्लैक सी के रास्ते से उन ममालिक तक पहुंचेगा जिन्हें इस ग्रेन की ज़रूरत है। पहला एतराज़ रशिया का ये था कि ये ग्रेन उन ममालिक तक नहीं जा रहा जिन्हें इस ग्रेन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह हैं। दूसरा इतराज़ रशिया ने ये आयद किया था कि चलें यूक्रेन का ग्रेन तो कहीं ना कहीं जा रहा है, रशिया का ग्रेन तो कहीं भी नहीं जा रहा। आपने डील भी कर ली, वादा भी कर लिया और हज़ारों सैंक्शंस भी रशिया पर आयद कर दी। जो रशिया के लॉजिस्टिक्स हैं, जो रशिया का ट्रांसपोर्ट है, उसको लेकर पाबंदियाँ अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक ने आयद कर दी। इसलिए रशिया का जो ग्रेन है वो वहीं का वहीं पड़ा रहा। इसलिए अब जो लास्ट टाइम ये ग्रेन की डील रिन्यू होने का वक्त आया तो रशिया अड़ गया। अब जब रशिया अड़ा तो ब्लैक सी के रास्ते से रशिया ने इस ग्रेन का रास्ता रोक लिया। तो दूसरा रास्ता यूक्रेन के पास ये था कि पड़ोसी ममालिक, पक्के दोस्त जो हैं, उनके रास्ते से इस ग्रेन को उन ममालिक तक पहुंचाया जाए जिन ममालिक को इस ग्रेन की ज़रूरत है। और जाहिर है रेवेन्यू भी जनरेट करना है यूक्रेन ने। जिस चीज़ में यूक्रेन सबसे ज़्यादा आगे है ग्रेन के एक्सपोर्ट में, तो रेवेन्यू भी यूक्रेन ने जाहिर है जनरेट करना है। तो पड़ोसी ममालिक के थ्रू यूक्रेन का ग्रेन निकलने लगा। अब मसला ये आया कि मुजाहिरे शुरू हो गए। ये आपको नज़र आ रहा होगा, लाइनें लगी हुई हैं। भारत नहीं है, भारत के किसान नहीं है, ये यूरोप के किसान हैं जो मुजाहिरा कर रहे हैं कि यूक्रेन का ढेरों टनों वजनी ग्रेन जो है वो आ गया हंगरी के अंदर, पोलैंड के अंदर, स्लोवाकिया के अंदर, रोमानिया के अंदर। और इस ग्रेन के आने से मसला ये हुआ कि जो लोकल फार्मर्स हैं उनका ग्रेन कोई भी नहीं खरीद रहा, क्योंकि यूरोप के अंदर ये ग्रेन आकर फंस गया। जब ये समंदर के रास्ते से जाता है तो वो बहुत आसान होता है, वो ट्रांसपोर्ट समंदर के रास्ते से वो बहुत आसान होती है, बाय रोड और बाय रेल। ये जो ट्रांसपोर्ट है ये आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होती है। और यूरोप के पास इतने ज़्यादा लॉजिस्टिक्स नहीं है, ट्रांसपोर्ट के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। इसलिए ये टनों वजनी जो ग्रेन है यूक्रेन का वो इन ममालिक के अंदर आकर फंस गया। और यहाँ पर कौड़ियों के भाव जो है वो ये ग्रेन बिकना भी स्टार्ट हो गया कि ख़राब होने से पहले चलो इसे बेच तो दें, ज़ाया तो ना हो। तो यहाँ पर कौड़ियों के भाव ये ग्रेन बिकना स्टार्ट हो गया यूक्रेन का, जिसकी वजह से जो लोकल फार्मर्स हैं उन्होंने मुजाहिरे स्टार्ट कर दिए, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए, अपनी गवर्नमेंट से डिमांड स्टार्ट कर दी कि इस यूक्रेन के ग्रेन से, पहले तो यूक्रेन से जान छुड़ाओ के मुजाहिरे हो रहे थे, अब ये मुजाहिरे हो रहे हैं कि यूक्रेन के ग्रेन से हमारी जान छुड़वाओ, ताकि हमने जो गंदम उगाई, इतनी ज़्यादा मेहनत की यूरोप के किसानों ने, उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है? उन्हें तो कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। यूक्रेन का ग्रेन कौड़ियों के भाव खरीदा जा रहा है और हमारी गंदम ज़ाया
जाया हो रही है। इस वजह से ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ना खत्म होने वाली लाइन, ये पोलैंड का बॉर्डर है जहां से यूक्रेन के ग्रेन को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। ना सिर्फ पोलैंड बल्कि हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया, और हो सकता है कि जब ये वीडियो अपलोड हो तो ये लाइन और लंबी हो जाए, 5वां 6वां 7वां यूरोपियन कंट्री भी सामने आ जाए कि हमें भी यूक्रेन का ग्रेन नहीं चाहिए। ब्लैक सी के रास्ते से यूक्रेन का ग्रेन भेजना है तो भेजो, वरना अपने मुल्क में अपना ग्रेन रखो, क्योंकि जहां पर हमारी इकोनॉमी डाउन टू अर्थ चली गई वहां पर पहले सैकड़ों मसाइल हैं, अब और बढ़ गए हैं मसाइल के। किसानों का एहतजाज भी यूरोप के अंदर स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अमेरिका ने ब्लेम किया रशिया को। एंटनी ब्लिंकन ने क्या कहा, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Russia is again blocking Ukraine's grain from reaching the world, spiking food prices for people everywhere. For the last few days, no ships have gotten out of Ukraine, and more than 50 have been blocked from going in to load up. Countries around the world depend on this life-saving grain. Russia is breaking its promises to them. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की, जिन्होंने कहा कि रशिया रिस्पॉन्सिबल है। रशिया ब्लैक सी के रास्ते से यूक्रेन का ग्रेन क्यों नहीं जाने दे रहा? हमारे इत्तेहादी जो पहले इतनी ज़्यादा तंग है, नाक तक आए हुए हैं इस जंग को लेकर, बराए मेहरबानी ब्लैक सी के रास्ते कोई रास्ता दो, इस ग्रेन को जाने दो। अब यूनाइटेड नेशंस के चीफ और सर्गे लैवरॉव के दरमियान मुलाकात भी तय हो गई है, जो आने वाले दिनों में मुलाकात होगी और ग्रेन के मामले पर बात करेंगे सर्गे लैवरॉव यूनाइटेड नेशंस के चीफ से, क्योंकि अमेरिका और यूरोप जो है वो मिन्नतों पर आ चुके हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि आपने एक तरफ एक डील की और दूसरी जानिब से रशिया पर सैंक्शंस आयद कर दी। रशिया का ग्रेन जो है वो फंस कर रह गया और यूक्रेन का ग्रेन कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुल्क तक पहुंचता रहा। और जब ये ग्रेन की डील रिन्यू होने का टाइम आया तो रशिया ने बिल्कुल जायज़ मुतालबा रशिया का कि सैंक्शंस हटाओ हमारे ऊपर से, स्पेसिफिकली वो सैंक्शंस जो हमारे ग्रेन की एक्सपोर्ट की राह में रुकावट हैं वो सैंक्शंस हटा दो, तो हम ब्लैक सी का रास्ता खोल देंगे यूक्रेन के लिए। और ये बड़ा जायज़ मुतालबा है रशिया का। लेकिन अमेरिका कह रहा है, अमेरिका बहादुर के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, वो कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, रशिया इज टू ब्लेम, रशिया जिम्मेदार है जिन ममालिक तक ये ग्रेन नहीं पहुंच रहा और यूरोप के अंदर फंस कर रह गया है, इसकी सारी जिम्मेदारी रशिया पर आयद होती है। अब जो लैवरॉव और यूएन चीफ की मुलाकात होनी है उसके अंदर भी सर्गे लैवरॉव यही मुतालबा करेंगे कि वो सैंक्शंस जो इस ग्रेन की एक्सपोर्ट की राह में रुकावट हैं वो सैंक्शंस हटा दो, तो फिर ब्लैक सी का रास्ता यूक्रेन के लिए भी खुल जाएगा। लेकिन अमेरिका ने पहले भी जब रशिया ने ये मुतालबा रखा था तो अमेरिका ने कहा था कि सैंक्शंस हम नहीं हटाएंगे, ग्रेन तो यूक्रेन का तुम्हें निकालना पड़ेगा लेकिन तुम्हारे ऊपर से सैंक्शंस हम नहीं हटाएंगे। अब सैंक्शंस नहीं हटाओगे तो फिर ले लो फिर सरप्राइज के एक एक करके तमाम यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो यूक्रेन का ग्रेन रिसीव करना बंद कर देंगे और अमन की कोशिशें स्टार्ट कर देंगे, जिस तरह के फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कोशिशें स्टार्ट कर दी हैं अमन की। लेकिन मसला ये हो रहा है इमैनुअल मैक्रोन के साथ कि उनकी टेबल पर बैठने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, उन पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। उन पर तो उनके अवाम भी, यूरोप के जो फ्रांस के अवाम हैं वो भी अब मैक्रोन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। लेकिन रूस को ब्राज़ील का मंसूबा बहुत अच्छा लगा। ब्राज़ील के सरबराह मौजूद थे चाइना के अंदर गुज़िश्ता दिनों, उन्होंने चाइना के सदर शी से मुलाकात की, यूक्रेन की जंग बंद करने से मुतल्लिक बात की और अपने मुल्क वापस आकर ब्राज़ील ने एक मंसूबा पेश किया। इस मंसूबे के अंदर ब्राज़ील कहता है कि चाइना, ब्राज़ील और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये तीन पार्टियां होंगी जो कि यूक्रेन की जंग को असूलों के तहत बंद करने के लिए एक इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अमेरिका की जानिब से बहुत ज़्यादा एतराज़ आयद किया गया है ब्राज़ील के इस अमन मंसूबे के ऊपर, क्योंकि अमेरिका को एतराज़ है चाइना पर, अमेरिका को एतराज़ है कि चाइना का टिल्ट रशिया की जानिब है और अमेरिका को एतराज़ है कि चाइना का जो पीस फार्मूला है वो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और यूक्रेन के सदर को चाइना के पीस फार्मूले के वो नुकात अच्छे लगे जो उनके लिए अच्छे हैं और वो नुकात बुरे लगे जो रशिया के लिए अच्छे हैं। इसलिए अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से ब्राज़ील के इस पीस फार्मूले पर भी नेगेटिव रिएक्शन सामने आया है और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपना ही एक मंसूबा पेश कर दिया। यूक्रेन के सदर ने कहा कि मैं एक पीस समिट बुलाना चाहता हूं और उस पीस समिट के अंदर मेरा पीस फार्मूला जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से
कोई मशावरत की जाए। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का पीस फार्मूला क्या है, शी जिनपिंग का पीस फार्मूला क्या है, मैं इस पर डिटेल के साथ एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। दोनों पीस फार्मूलों को हमने कंपेयर और कंट्रास्ट किया था उस वीडियो के अंदर। वो वीडियो मैं आपको एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए और बताइए कि कौन सा पीस फार्मूला आपको न्यूट्रल लगता है रूस और यूक्रेन की जंग को बंद करने के लिए। बहरहाल ये कोशिश भी, जो ब्राज़ील की कोशिश है, ये भी मुझे कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसमें जो पार्टियां हैं, स्पेशली जो पार्टी है चाइना, वो बिल्कुल भी अच्छी पार्टी नहीं है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए। इसलिए ये पीस फार्मूला, ये कोशिश ब्राज़ील की, जिस पर रशिया का पॉजिटिव रिएक्शन सामने आया, ये कोशिश नाकाम हो जाएगी। और यूक्रेन के सदर के पीस फार्मूले को कौन पूछता है और पीस समिट को कौन पूछता है सिवाय अमेरिका और उसके अब तो इत्तेहादी भी चंद एक रह गए हैं जो कि यूक्रेन के सदर को अब सीरियस ले रहे हैं। बाकी एक एक करके यूक्रेन के साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है उन्होंने अपने मुल्क को देखना है, अपने मुल्क के अवाम को देखना है, अपने मुल्क के किसानों को देखना है, या फिर तुम्हारा खुला हुआ मुंह देखना है। अब एक एक करके यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। गंदुम का मामला हो या फिर लड़ाका तैयारे देने का मामला हो, असलहे गोले बारूद का मामला हो, आपके सामने है कि मैदान जंग के अंदर यूक्रेन का असलहा गोला बारूद बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यूक्रेन की करप्शन को लेकर, ब्लैक मार्केट को लेकर जो बातें हैं, वो अमेरिका, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूक्रेन के दीगर इत्तेहादियों के जो पार्लियामान है उसके अंदर इस किस्म की डिस्कशन हो रही है कि यूक्रेन को जो असलहा प्रोवाइड किया, पहले उसका हिसाब यूक्रेन से लिया जाए, उसके बाद यूक्रेन को मजीद असलहा गोला बारूद प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नजर रखेंगे इस जंग पर, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।